Hello, good morning dear students and parents. Myself Kamala Chaudhary, science teacher from Sikar. Today's we will start the chapter 7 of class 10th. Today's topic will be modern periodic table. In previous classes we discuss about the modern classification of Moseley. Moseley classification हम बात करें तो मोज़ले की क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी हमने कल पढ़ी थी। उनकी बात करें तो उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो किसके बेस पे दिया था? एटॉमिक नंबर के बेस पे दिया था। एटम्स का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने अरेंज किए थे और उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया, जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी, उसमें उन्होंने 18 ग्रुप का बनाए थे। 18 ग्रुप में वर्टिकल रो थी, उनको ग्रुप कहा था, और जो हॉरिजॉन्टल रो थी उनको पीरियड कहा था। 18 ग्रुप थे और 7 पीरियड थे। उसके अंदर जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप था उसको किस में रखा था? उन्होंने एस ब्लॉक में रखा था। 13 to 18 जो ग्रुप है उसको पी ब्लॉक में रखा था, और 3 to 12 जो ग्रुप था उसको डी ब्लॉक में रखा था, और जो नीचे जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स है उनको ए ब्लॉक में रखा था। यहाँ हम बात करें जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड है वो 6-7 पीरियड के अंदर इंक्लूड होते हैं, तो यहाँ से निकाल के उन्होंने इनको एफ ब्लॉक के अंदर रखा। यहाँ ऐसा क्यों किया इन्होंने इसलिए किया कि जो इस ग्रुप में जितने भी आने वाले हैं फर्स्ट और सेकेंड में, उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में फिल होगा? एस ब्लॉक में फिल होगा, इसलिए इनको क्या कहा? एस ब्लॉक कहा। यहाँ पर हम बात करें जो पी ब्लॉक है उसके अंदर हम बात करें जो इन एलिमेंट्स का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में फिल होगा? पी में होगा, इसलिए इनको पी ब्लॉक कहते हैं। ये जो एलिमेंट्स बचे हैं 3 to 12 ग्रुप की बात करें, इस ग्रुप के जो एलिमेंट है उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में होगा? डी में होगा, इसलिए इसको हम डी ब्लॉक कहते हैं। और जो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में फिल होगा? एफ में होगा, इसलिए इनको एफ ब्लॉक में कहते हैं। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को या एस ब्लॉक को हम क्या कहते हैं? अर्थ मेटल्स कहते हैं या एल्केलिन ग्रुप कहते हैं। हम पी ब्लॉक को क्या कहते हैं? मेन एलिमेंट कहते हैं। हम डी ब्लॉक को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और जो ए ब्लॉक है उनको हम क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। हमने डिस्कस की थी प्रीवियस क्लास के अंदर कि ये सारी चीज़ें किसने दी थी? मोज़ले ने बताई थी। और हम क्या क्लासीफाई कर पाए थे? हेनरी मोज़ले थे, उनकी जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन था उससे हम एलिमेंट्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर पाए थे या समझ पाए थे या उन्होंने बताया था। उनकी अगर हम बात करें तो हैं एटॉमिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन एंड वैलेंसी। हम बात करें सबसे पहले ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको किस नाम से जाना है? पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी की बात करें तो इन्होंने ये सारी प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड करके उन्होंने एक टेबल दी थी और टेबल में सारी की सारी डिटेल्स दी थी। आगे हम बात करें तो क्वेश्चन ये आता है, व्हाट डू यू मीन बाई पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स? पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स से आप क्या समझते हैं, आप क्या जानते हैं? तो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो सिक्वेंशियल चेंज इन पीरियोडिक टेबल एंड properties of elements varies accordingly. This change is properties of elements is called a periodicity of a property of elements. हम बात करें, एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि what do you mean by periodicity in प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ पर एक डेफिनेशन बनती है, आप डेफिनेशन को आप पे समझा सकते हो। अब वो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं जिनके अपन बारे में इस क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। एटॉमिक रेडियस है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन है और वैलेंसी है। यहाँ हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो ले रहे हैं उसको क्या ले रहे हैं? एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले जब नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में यही आता है कि ये होता क्या है, इसमें क्या क्या कैसे होगा, बट इससे पहले यही बात क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक रेडियस? एटॉमिक रेडियस किसको कहते हैं? जो एटम होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सेंटर है यानी न्यूक्लियस है एटम का, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। हम बात करें जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे? एटॉमिक रेडियस कहेंगे। यहाँ हम बात करें जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसको हम क्या कहेंगे? एटॉमिक रेडियस कहेंगे। द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट आउटर मोस्ट इज कॉल्ड
atomic radius. In the element, the center of nucleus and the electron in outermost orbit is called a atomic radius. यानी कि जो सेंटर है एटम का, वहाँ से लेके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जहाँ इलेक्ट्रॉन फिल है उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे? एटॉमिक रेडियस कहेंगे. हम एटॉमिक रेडियस की बात करें तो एटॉमिक रेडियस होती है वो घटती और बढ़ती है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है एलिमेंट्स के अंदर बात करें तो. यानी कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो उसकी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी. और कोई एक्सेप्ट कर लेगा तो उसकी स्लाइटली इंक्रीज़ हो जाएगी. हम बात करें एक एग्जांपल लेके. अब एटॉमिक रेडियस है घटती और बढ़ती कब है? कैटाइन और एनाइन बनते हैं ना, तब होती है. जब कैटाइन और एनाइन बनते हैं देन एटॉमिक रेडियस है वो क्या होती है? चेंज होती है. अब चेंज कितनी होती है? स्लाइटली होती है बट वो चेंज होती है. यहाँ मैं बात करूँ सोडियम की, 11 नंबर पे आता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s1. इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया. एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पर क्या होगा? सोडियम प्लस हो गया. तो यहाँ सोडियम प्लस का मतलब ये होता है एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या कर दिया? डोनेट कर दिया. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6. यहाँ हम समझ पा रहे हैं जो एनर्जी लेवल है वो एक क्या हो गया? रिड्यूस हो गया. न्यूट्रल एटम था देन, तब तो इसका जो एनर्जी लेवल थे वो कितने थे? 3 थे. और जब ये कैटाइन में कन्वर्ट हुआ तो इसके एनर्जी लेवल कितने हो गए? 2 हो गए. तो जब इसके एनर्जी लेवल कम होते हैं यानी आउटर मोस्ट सेल कम हो जाते हैं तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है. उसमें क्या होता है? जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ जाता है, नेगेटिव घट जाता है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं. जब प्रोटॉन तो उतना ही है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज़ हो गया. अब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ हो गया तो वो स्लाइटली क्या है? अपनी तरफ खींच लेगा. इसलिए उसकी जो रेडियस है वो स्लाइटली छोटी हो जाएगी यानी डिक्रीज हो जाएगी. यानी जो कैटाइन है उसकी रेडियस होती है वो छोटी होती है देन द न्यूट्रल एटम. द रेडियस ऑफ कैटाइन इज लेस देन न्यूट्रल एटम. हम बात करें कि न्यूट्रल एटम से कैटाइन की जो रेडियस होती है वो छोटी होती है. अब फॉर एग्जांपल हम एनाइन का भी ले लेते हैं. यहाँ पे एनाइन का लेके देखते हैं. यहाँ पर हमने क्लोरीन लिया, 17 है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p12 5. अब यहाँ क्या है? ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट कर लेगा. इसने तो क्या किया? डोनेट किया था. जब इसने डोनेट किया था तब एनर्जी को लिया था और यहाँ ये डोनेट करेगा तो एनर्जी को रिलीज़ करेगा. इसने गेन की देन इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया, इसने रिलीज़ की देन इलेक्ट्रॉन को गेन किया. तो ये जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है किसी को तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनाइन में कन्वर्ट हो जाएगा. यहाँ पर नेगेटिव चार्ज. इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो देखना, हम बात करें यहाँ न्यूट्रल एटम था तब यहाँ पर हम बात करें कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे वो दोनों इक्वल थे. यहाँ 17 ही थे, यहाँ भी प्रोटॉन भी 17 थे और इलेक्ट्रॉन भी 17 थे. यहाँ हम एनाइन में हम बात करें तो प्रोटॉन तो 17 ही रहेंगे बट इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? इंक्रीज़ हो जाएंगे. यानी कि इसमें नेगेटिव चार्ज है वो इंक्रीज़ हो जाएगा तो स्लाइटली इसकी जो साइज़ है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी. क्या हो जाएगी? इंक्रीज. यानी इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे, प्रोटॉन 17 ही रहेंगे. तो हम ये देखते हैं कि जब भी हम देखते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हेनरी मोज़ले की तो हम अप टू डाउन जाते हैं. देन क्या होता है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है. एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है तो साइज़ भी इंक्रीज़ होगी. किसकी? एटम की. तो जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ होती है हम देख रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? डिक्रीज़ हो जाता है. यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की मैं बात करूँ तो कोई एटम है, यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ अप टू डाउन आएंगे तो हम देखेंगे कि जो साइज़ है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो साइज़ भी इंक्रीज हो रही है. लेफ़्ट टू हम राइट मूव करते हैं एक्रोस इन ए पीरियड देन साइज़ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. स्लाइटली क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. और हम बात करें
एटम की साइज़ इंक्रीज़ हो रही है, एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज़ हो रही है, साइज़ इंक्रीज़ हो रही है तो रेडियस भी, एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है इन ए ग्रुप। व्हेन वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन इन ए ग्रुप, देन एटॉमिक साइज इज इंक्रीज, एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डिक्रीज। हम बात करें कि एटॉमिक साइज वो इंक्रीज होगी, रेडियस इंक्रीज होगी, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज होगा। या हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं इन ए पीरियड, तो हम बात करते हैं कि जो एटम की साइज़ है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज होगी, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, हम बात करें कि कोई एटम है उसका एक न्यूक्लियस है, ये आउटरमोस्ट सेल है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और यहाँ पर जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक फोर्स लगता है दोनों के बीच में, जिससे ये क्या होता है, आउटरमोस्ट सेल और न्यूक्लियस है इनके बीच में बैलेंस बना रहता है। ये जो फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो यहाँ हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या इंक्रीज़ होता है। कैसे होता है, देखिए साइज़ पहले यहाँ देखें तो ये थी एटम की, जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं इन ए पीरियड, देन साइज़ क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, सॉरी, इन ए ग्रुप साइज़ डिक्रीज़ होती है, इन ए पीरियड हम अप टू डाउन जाते हैं तो साइज़ क्या होती है, इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे साइज़ जब इंक्रीज़ हो रही है, देन हम देखेंगे जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, जो डिस्टेंस है वो क्या है, रेगुलर बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, रेगुलर इंक्रीज हो रहा है, और रेगुलर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो डिक्रीज होगा इन ए ग्रुप। व्हेन वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन इन ए ग्रुप, देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डिक्रीज ड्यू टू द इंक्रीजिंग द एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज। हम बात करें लेफ़्ट टू राइट हम मूव करते हैं तो जो एटम की जो साइज़ है वो क्या होती है, पहले तो क्या रहती है, मेंटेन ही रहती है, मतलब डिक्रीज होती है। पहले छोटी थी, फिर उससे छोटी हो गई, फिर उससे छोटी हो गई, फिर उससे छोटी हो गई, फिर उससे छोटी हो गई। यानी हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं इन पीरियड, देन जो साइज़ है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यानी कि यहाँ नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं तो साइज़ डिक्रीज हो रही है। तो हम देखें तो इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कैसे, नंबर ऑफ़ सेल इंक्रीज नहीं हो रहा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सभी के क्या होंगे, लगभग सेम होंगे, इंक्रीज हो नहीं रहा है। तो वहाँ हम देखेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या रहेगा, इंक्रीज होगा। अब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जिसके अंदर कोई सॉलिड सब्सटेंस किस में कन्वर्ट होता है, किसी टेम्परेचर के ऊपर कोई सॉलिड सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की मैं बात करूं तो इधर हम लेफ़्ट साइड में देखें तो इंक्रीज़ होगा इनका, क्यों, क्योंकि ये क्या है, इधर मेटल्स है, मेटल्स का हमेशा हम देखें तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। फिर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट यानी कोई लिक्विड सब्सटेंस है वो किसी टेम्परेचर के ऊपर किस में कन्वर्ट होना, बॉयल होना स्टार्ट हो या वेपर में या गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दे, तो उसको हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। वो भी हम देखें तो लेफ़्ट के अंदर मेटल्स है, वहाँ नॉन मेटल्स है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही हाई होते हैं। लेफ़्ट के अंदर राइट में जाते हैं तो डिक्रीज हो जाते हैं। फिर बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। अब देखना एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब यहाँ एनर्जी से ही लेना देना है। एंथैल्पी आयनाइजेशन, यहाँ हम बात करें कि जो इंक्रीज़ होती है पीरियड के अंदर, एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है पीरियड के अंदर। जब हम लेफ़्ट टू राइट हम जाते हैं तो एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन ए पीरियड देन एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन इज़ इंक्रीज़। यहाँ क्या होती है, इंक्रीज़ होती है।
लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो अप टू डाउन जाते हैं तो डिक्रीज होती है। देखते हैं अब कैसे होती है। अब जो एंथैल्पी की हम बात करें तो एक तो होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और सेकंड होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की हम बात करें तो हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पहले होती क्या है उसके बाद में हम देखेंगे कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में कैसे चेंज होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी व्हेन ए न्यूट्रल एटम एक्सेप्ट ए वन इलेक्ट्रॉन देन रिलीज एनर्जी मिनिमम एनर्जी इज नॉन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी कोई एटम है वो किसको एक्सेप्ट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और क्या कर रहा है, एक एनर्जी फिक्स अमाउंट में एक एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहेंगे। हम बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तो वहाँ हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होती है, इंक्रीज होती है, अप टू डाउन जाते हैं तो डिक्रीज होती है। अब क्यों होती है, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ क्या होती है, डिक्रीज होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इसलिए क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। हम बात करें अप टू डाउन जाते हैं इन ए ग्रुप, देन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक रेडियस एंड डिक्रीजिंग ऑफ ए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हम ऊपर से नीचे जाएंगे देन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो इंक्रीज होगी। इसके रीज़न एक ही है, दोनों में एक साइड में एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है, इफेक्टिव चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। सेकंड बार हम बात करें ग्रुप में अप टू डाउन जाएं तो एटॉमिक रेडियस है या एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज हो रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी बात करें, हम ग्रुप के अंदर बात करें अप टू डाउन जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। किसकी वजह से, साइज़ की वजह से। लेकिन ये आगे इतना एक्सप्लेन नहीं हो पाया था, ये फॉलो भी नहीं करता है कुछ चीज़ों को या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। यहाँ हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हम इन पीरियड में मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन लास्ट में एक सर्टेन पॉइंट पे हम जाके देखें तो वहाँ क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, जिसको हमने क्या कहा था, नोबल गैसेज कहा था। जो 18 ग्रुप है उसको क्या कहा था, नोबल गैसेज कहा था। यानी कि ये क्या करते हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन देते हैं और ना ही लेते हैं, बहुत ही कोई कंडीशन ऐसी बनती है तभी ये कोई लेते देते हैं। इससे पीछे जो 17 नंबर का जो ग्रुप था उसको हैलोजन कहा था। क्या कहा था, हैलोजन कहा था। इस 17 नंबर जो ग्रुप है इसकी क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या है, अट्रैक्ट बहुत ईजीली करता है और एनर्जी भी डोनेट करने के लिए रेडी रहता है, क्योंकि इसको अपना ऑक्टेव कंप्लीट करना होता है, क्योंकि उसके पास जो ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ होता है, तो इसलिए इसकी क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। कौन से ग्रुप की होती है, 17 ग्रुप की होती है। उसको हमने क्या नाम दिया है, हैलोजन नाम दिया हुआ है। अब हम बात करें वैलेंसी की, वैलेंसी किसको कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट कंपाउंड इज़ नॉन एज वैलेंसी। हम बात करें किसी एलिमेंट की कंबाइन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करने की जो कैपेसिटी है उसको हम क्या कहेंगे, वैलेंसी कहेंगे। हम बात करें यहाँ पे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर तो वैलेंसी होती है वो 1 to लेके 4th जो ग्रुप है वहाँ तक तो क्या है, इंक्रीज होगी और उसके बाद में क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये तो क्या है, फर्स्ट से लेके 4th ग्रुप के अंदर 4th ग्रुप तक तो क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, बट उसके बाद में फिर धीरे धीरे डिक्रीज होके जो 18 ग्रुप जब आता है तो इसकी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं, यानी इनकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। अब बात करें वैलेंसी की, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, मोर देन 1 वैलेंसी को क्या करते हैं, शो करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल वैलेंसी कहेंगे। क्या कहेंगे, वेरिएबल हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल वैलेंसी, देन वैलेंसी क्या होती है, जो कोई एलिमेंट होता है
when a element show more than one valency is known as variable valency। कोई एलिमेंट है वो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो कर रहा है, उसको हम वेरिएबल वैलेंसी कहेंगे। वो कौन से ब्लॉक के करते हैं? डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो मोर देन वन वैलेंसी को शो करते हैं, इसलिए ये क्या वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। हमने देखा इस पीरियड के अंदर, हमने पढ़ा जो प्रॉपर्टीज़ हैं पीरियोडिसिटी की उनके बारे में। लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, अप टू डाउन जाते हैं तो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। एक बार हम समरी और देख लेते हैं इसकी कि जब भी हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस होती है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। अप टू डाउन जाते हैं इन ए ग्रुप तो क्या होती है? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है तो एटॉमिक साइज भी इंक्रीज हो रही है ऑब्वियसली। मेल्टिंग पॉइंट की हम बात करें, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो डिक्रीज होते हैं, अप टू डाउन जाते हैं तो इंक्रीज होते हैं। अब इंक्रीज क्यों होते हैं? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो कैपेसिटी है वो मेटल्स की होती है, और मेटल्स का क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। जब हम फर्स्ट जो एस ब्लॉक है उसकी हम बात करें, यहाँ से ऊपर से हम नीचे जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करेंगे तो कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे क्या है? इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट कर देंगी, और मेटल्स का नेचर होता है कि वो ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे हम यहाँ पर तो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। फिर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे हम बात करें, अप टू डाउन जाते हैं तो हाई होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लो होता है। फिर बात करें एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन की बात करें तो इंक्रीज होती है पीरियड के अंदर, यस, और डिक्रीज होती है ग्रुप के अंदर। क्यों? ड्यू टू द एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीज and the effective nuclear charge is decrease in a group when we move from up to down in a group। हम बात करें ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ क्या होगी? आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज, तो यहाँ क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। फिर हम बात करें वैलेंसी। वैलेंसी यहाँ हम बात करें कि हम मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट तो फर्स्ट से लेकर फोर्थ ग्रुप तक तो इंक्रीज होती है, उसके बाद में धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। अप टू डाउन जाते हैं तो वैलेंसी क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेटल्स का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करना, तो यहाँ पर क्या होगा? वैलेंसी वो इंक्रीज हो रही है। आई होप आपको समझ आया होगा। हमने मॉडर्न क्लासिफिकेशन है मेंडली का पढ़ लिया, मॉडर्न क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ पढ़ लिया, डॉबेरियर ट्राइड लॉ पढ़ लिया। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ लिए। एलिमेंट्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है उसको हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के थ्रू हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन था उसमें से कई क्वेश्चन आते हैं जो छोटे छोटे हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इन्हीं क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करेंगे कॉपी के अंदर, और कोई क्वेश्चन हो तो आप छोड़ दीजिएगा, उसको अगले पीरियड में सॉल्व कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।